हेलो दोस्तों, बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिश फार्म इंजीनियरिंग का सबसे लास्ट सेक्शन, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है कि बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या होते हैं फिशरी वाटर्स के लिए, या फिशरी वाटर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कंडीशंस कैसी होनी चाहिए किसी भी एक पॉन्ड की स्पेशली। ठीक है, क्योंकि पॉन्ड हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, इसीलिए पॉन्ड के इकोसिस्टम को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दीजिए। योर कमेंट्स आर वेलकम। बहुत सारे कमेंट्स के मैंने आंसर दिए। जितने लोग मुझे देख रहे होंगे वो लोग जानते हैं कि उनके कमेंट्स को कितने रिप्लाई आए हुए हैं। सो चलिए, कुछ चेंजेस या कुछ मॉडिफिकेशंस कुछ भी तरीके से रहे तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्लैंक्टॉन्स के साथ में, कि किसी एक पॉन्ड में हमारे पास में कौन से प्लैंक्टॉन्स अवेलेबल है ना। प्लैंक्टॉन मतलब क्या होता है? ये प्लांट किंगडम में आने वाले अल्गीज जो है उनसे भी बहुत छोटे होते हैं, और एनिमल किंगडम में आने वाले जो भी पोरिफेरंस होते हैं उनसे भी बहुत छोटे होते हैं। सो वेरी माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स आर कमिंग अंडर प्लैंक्टॉन्स। और प्लैंक्टॉन्स जो है वो दो हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं, एज फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स ऐसे प्लैंक्टॉन्स जो लाइट को, दैट मीन्स फाइटॉन्स को यूज करते हैं या फोटोन ऑफ लाइट को यूज करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन, जिनको हम प्लांट के अंदर इंक्लूड करते हैं। वाइल ज़ूप्लैंक्टन जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड अंडर एनिमल्स। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड अंडर एनिमल किंगडम। सो इस तरीके से दे आर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, वाइल ज़ूप्लैंक्टन्स आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। वाइल प्लांट के एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस भी है। ठीक है, वाइल ज़ूप्लैंक्टन के साइक्लोसॉप्स, डेफिनिया। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स है प्लैंक्टॉन्स के। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट कंटेंट एज पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन क्या होते हैं? पेरीफाइटॉन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि रूटेड प्लांट के या एनिमल्स के, या तो प्लांट का जो ऐसा रूटिंग पोजीशन में है उसके स्टेम पे जाके चिपक जाते हैं। दे आर इन अ हैंगिंग कंडीशन। सो ऐसे कंडीशन में हम उनको बोलते हैं पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन, फाइटॉन वर्ड आ गया, इसका मतलब ये किसके लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट। और कभी कभी प्लांट के कुछ पार्ट्स जो होते हैं जिसको हम सबस्ट्रेट के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुडन लॉग ले लीजिए, पड़ा हुआ है, कट के इधर उधर पड़ा हुआ रहेगा तो उसके ऊपर भी ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज पेरीफाइटॉन। वाइल बेंथोस, बेंथोस किसको कहा जाता है? यूजुअली हम लोग बेंथोस को इंक्लूड करते हैं बेंथिक जोन में। लेयर्स ऑफ वाटर बॉडी है हमारे पास पे, लिम्नेटिक जोन है, लोफोटिक जोन है, देन इस तरीके से जोन से हमारे पास में प्रोफंडल जोन है। एक लास्ट जोन आ जाता है जिसको कहा जाता है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन क्या होता है कि बेंथिक जोन सबसे बेस का रीजन होता है। जब कोई भी वाटर बॉडी अवेलेबल है उस वाटर बॉडी का सबसे बेस, ठीक है, बिकॉज बेंथिक एरिया यूजुअली ओशंस और सी के लिए इंक्लूड किया जाता है, एंड यहाँ पर यूवी रेडिएशन या जो प्रॉपर लाइट रहती है वो पहुंच नहीं पाती है। दैट्स वाई यहाँ पे अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस का मूवमेंट होता है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑल्सो ब्राइटली कलर्ड, राइट। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बेंथोस रीजन में कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यूजुअली बेंथोस जो है ये दो हिस्सों में क्लासीफाई हो रहा है। एक तो एपीबेंथोस कहा गया है विच आर जस्ट अबव, राइट, जिसको हम बेंथिक एपीफोना कहते हैं ना। फ्लोरा एंड फोना में डिफरेंस है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स। तो यहाँ पर हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बेंथिक हमारे पास में कौन से है? एपीफोना है। दैट मीन्स बेंथिक रीजन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एपीफोना कहते हैं। वाइल इनफोना मतलब जो बहुत बेस में उसके जमीन के अंदर जाके घुसे हुए होते हैं उनको हम इनफोना कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लैम्प्स, यूनियो, मेटेलस, स्नेल्स। स्नेल्स यूजुअली क्या है? डिपॉजिट फीडर्स है।
स्नेल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये डेपोजिट जो इधर उधर पड़े हुए होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डेपोजिट फीडर्स, और जो किस हेडिंग के अंडर आ रहे हैं, बेंथिक रीजन के अंडर आते हैं। वाइल न्यूस्टॉन, न्यूस्टॉन क्या होते हैं, न्यूस्टॉन्स होते हैं रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर में क्या कर रहे हैं, स्विम आउट करते हैं। नाउ सरफेस में भी आने के बाद में हमारे पास में इसके दो टाइप्स है, दैट इज एपीन्यूस्टॉन एंड हाइपोन्यूस्टॉन। ना एपीन्यूस्टॉन मतलब क्या, दे आर एग्जाम्पल से सोच सकते हैं आप लोग कि वाटर स्पाइडर्स जो किसी भी एक्वेटिक हैबिटेट के ऊपर में फ्लोट कर रहे हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, वाटर स्पाइडर्स, या वो एग्जाम्पल में आ जाते हैं और हम उनको बोलेंगे एपीन्यूस्टॉन। वाइल हाइपोन्यूस्टॉन हमारे पास में प्रेजेंट है जो कि बिलो में प्रेजेंट है, या तो हम कह सकते हैं कि वाटर बॉडी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ है उनके एग्जाम्पल जिनका नाम, जिनमें हम इंक्लूड करते हैं बीटल्स को, राइट। सो वी हैव एपीन्यूस्टॉन एंड हाइपोन्यूस्टॉन, और इसका मतलब ये होता है कि दे आर स्विमिंग और रेस्टिंग ऑन द सरफेस, they may be resting on the plant surface or they may be resting on the water body, right. now नेक्टॉन एक वर्ड है, नेक्टॉन, नेक्टॉन को यूजुअली एक्टिव स्विमर्स भी कहा जाता है। नेक्टॉन्स को क्या कहा जाता है, एक्टिव स्विमर्स कहा जाता है। एक्टिव स्विमर्स है इसीलिए दे आर पावरफुल टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर करंट जो होते हैं इनको ये बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल है उसका फिश और फ्रॉग, बहुत सिंपल सी चीज है, फ्रॉग और फिश इनके एग्जाम्पल आते हैं जिनको हम नेक्टॉन हेडिंग के अंडर ले रहे हैं। वाइल लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वीड ड्वेलिंग फौना। वीड ड्वेलिंग फौना मतलब क्या होता है, यूजुअली ये वीड के साथ में रहते हैं। यूजुअली उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में रोटिफोर्स, सम फ्लैटवर्म्स, कॉमनली अगर देखा जाए तो हाइड्रा है, ब्रिसल है, एंड इसी के साथ साथ वर्म्स और इंसेक्ट की लार्वी भी होती है। ओके, सो दीज आर कमिंग अंडर वीड ड्वेलिंग फौना। यूजुअली इसकी कैटेगरी है, और ये कैटेगरी में स्पेशलिटी क्या है इन ऑर्गेनिज्म की, तो स्पेशलिटी ये आ जाती है कि दिस कैटेगरी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर फूड ऑफ ओमनिवोरस फिशेस। तो जो फिशेस ओमनिवोर्स होते हैं उनके लिए फीड प्रोवाइड या फूड प्रोवाइड करते हैं ये वीड ड्वेलिंग fauna. Okay, so with this we have finished farm engineering chapter. ये लास्ट सेक्शन है। इनकेस अगर आपके बुक में कोई एडिशनल पोर्शन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, so that we can continue, right? Otherwise we are ending with this chapter as farm engineering. So मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल के साथ। एंजॉय योर डे। थैंक यू।